हमारे सारे वालिदैन ये कहते हैं, ओ हमारे बच्चे बहुत होशियार, उड़ते परिंदे के पर गिन सकते हैं उतने होशियार हैं। लेकिन वो स्कूल है ना, स्कूल, वहां पर बराबर पढ़ाई नहीं हो रही। उस स्कूल को ब्लेम करने से पहले, इल्जाम लगाने से पहले माँ बाप ये भूल जाते हैं कि जिस स्कूल की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं वो आपके बच्चे का पहला स्कूल नहीं है। आपके बच्चे का पहला स्कूल है उसकी माँ। माँ क्या सोचती है, माँ की फिक्र क्या है? माँ बच्चे का पहला स्कूल है। आपके बच्चे का दूसरा स्कूल है उसका घर। घर में क्या हो रहा है? खोट कपट, हसद, जलन, गिबतें, साजिशें ये हो रही हैं। यह प्यार, मोहब्बत, बड़ों का अदब क्या सिखाया जा रहा है? घर आपके बच्चे का दूसरा स्कूल है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि घर आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी सारे बच्चे अपने घरों में ही सीखते हैं सारी बातें। कैसे? मैं इसकी एक मिसाल दूंगा, मैं उसकी मिसाल दूंगा कि सारे बच्चे घरों में ही सब सीखते हैं। माँ बाप बैठे हुए हैं, बच्चा ही बैठा हुआ है, इतने में एक साहब कोई मिलने वाले आ गए। तो अब्बा जो हैं खुशी के मारे चिल्ला उठे, अरे आइए आइए निसार भाई आइए, क्या बात है, अब तो ईद का चांद हो गए, अब दिखाई नहीं पड़ते, वहाँ आते वहीं से जाते, हम आपको मिलने आते भी नहीं यहाँ पर देखने को, हम ताकि तरह से वगैरह वगैरह वगैरह। 10 मिनट के बाद में निसार भाई चले गए। जैसे ही निसार भाई चले गए वैसे ही अब्बा कहते हैं, खामखा आ गया था यहाँ पर, अरे वहां आए थे तो वहीं से जाने का था, यहाँ काहे को आने का था? तुम्हारा भी टाइम गया चाय बनाने को, मेरे भी 5-10 मिनट बेकार गए। अब बच्चा हक्का बक्का, अरे अभी 10 मिनट पहले तो निसार भाई पे जान निसार हो रही थी, और जैसे ही निसार भाई चले गए तो उनकी ग़ीबतें हो रही हैं। घर 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 आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी सारे बच्चे घरों में ही सीखते हैं। और मुझे बताइए इस धरती पे ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें ग़ीबत नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? कौन सा स्कूल है? कौन सा स्कूल है जहाँ हसद, जलन, खोट, कपट ये सिखाई जाती है? ये हमारे घर के स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे घर में ये सब होता है ये, और उसी की नकल करते हैं बच्चे, उसी की नकल करते हैं। कैसे? एक और मिसाल दूंगा मैं। एक बच्चा आम के दरख्त के ऊपर चढ़ा आम चोरी करने के लिए। वो चौकीदार ने देख लिया, बोलते आम चोरी कर, नीचे उधर, मैं तुम्हारे घर पे जाऊंगा मैं और तुम्हारे अब्बा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। और बच्चा ऊपर बैठे बैठे जवाब देता है चौकीदार को कि मेरे घर पे जाके कुछ फ़ायदा नहीं है, मेरे अब्बा तुमको घर पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे अब्बा जो हैं वो बाजू के झाड़ के ऊपर चढ़े हुए। घर 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 हमारे बच्चों के स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है। लेकिन इन यूनिवर्सिटियों का हाल क्या है उसकी एक आखिरी मिसाल दूंगा कि ये हमारे घर की यूनिवर्सिटियों का हाल क्या है। माँ बाप बैठे हुए हैं, बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा हिस्ट्री की किताब पढ़ रहा है। किताब में वो जंगों के, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, लड़ाइयों के बारे में पढ़ रहा है। वो लड़ाइयों के बारे में पढ़ते पढ़ते अपने अब्बा से सवाल पूछता है, अब्बा ये लड़ाइयाँ कैसे शुरू हो जाती हैं? तो अब्बा बोलते हैं, सुन बेटा, फ़र्ज़ करो कि अमेरिका और फ्रांस के दरमियान कुछ इख्तिलाफ पैदा हो जाए, तो अम्मी फ़ौरन टोकती हैं, अरे ये अमेरिका और फ्रांस के दरमियान इख्तिलाफ क्यों पैदा हो जाएगा? तो अब्बा बोलते हैं, नहीं, मैं खाली एक मिसाल दे रहा हूँ। क्यों मिसाल दे रहे हैं? ऐसे ऐसे मिसाल क्यों दे रहे हैं? ऐसे मिसाल। बच्चा बोलता है, बस अम्मी अब्बा मालूम हो गया कि लड़ाइयाँ कैसे शुरू हो जाती हैं। हमारे घर लड़ाइयों के मैदान बने हुए। माँ बाप की इस झूठी अना की जंग में जीतता कौन है? कोई नहीं। हारता कौन है? उनके बच्चे मुस्तकिल हारते रहते हैं। अब कभी सोचते क्यों नहीं? जूनियर के जी सेकंड 95%, थर्ड फोर्थ 65%, 6th 45%, 9th 10th पास नहीं हो रहा है। उसका टैलेंट गया कहाँ? घर का माहौल उसके पाँव की बेड़ियाँ बने हुए। सुनिए ख्वातीन हजरात,
कि ये औलाद जो आपको अल्लाह ताला ने दी है ये खेल खिलौने नहीं है। आई विल रिपीट कि औलाद जो आपको अल्लाह ताला ने दी है ये खेल खिलौने नहीं है। ये क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तगाबुन सूरह नंबर 64 आयत नंबर 15 में कि ये जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए ये एक आजमाइश है, इज अ टेस्ट ऑफ अल्लाह, और अल्लाह के यहाँ उसका बड़ा अज्र है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह तहरीम सूरह में 66 आयत नंबर 6 में, क्या ईमान वालो बचाओ अपने आप को, खाली अपने आप की बात नहीं हो रही है, अरे ईमान वालो बचाओ अपने आप को और अपनी अहलो अयाल को, अपने बीवी बच्चों को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। खाली अपने आप को बचाने की बात नहीं हो रही है। कुछ लोग कहते हैं हमारे इतने उम्रा हो गए, हमारी जो तहज्जुद नहीं छूटती है, हमारी इतनी नफिल हैं, लेकिन वो मेरा बेटा है ना, वो नमाज कज़ा होने का वक्त आया फिर भी उसको वज़ू करने को दिल नहीं करता। ये सूरह तहरीम की आयत बताती है कि हमारे उम्रा कितने हुए वो छोड़ दीजिए, लेकिन हमारा बेटा अगर नमाज कज़ा होने तक उसको अगर वज़ू करने का ख्याल नहीं आता तो वो मेरे अकाउंट में लिखा जाएगा, बाप के अकाउंट में लिखा जाएगा। ये साफ साफ बता रहा है। इसलिए हम पल्ला झाड़ नहीं सकते कि ये बेटे जो है बेटे हमारे सुनते नहीं हैं, ये होता नहीं है, ये नहीं है। और हमारे घर में जो ये मामला चल रहे हैं, ये अज़दवाजी ज़िंदगी एक्चुअली क्या है? अल्लाह फरमाते हैं सूरह रूम सूरह में 30 आयत नंबर 21 में कि हमने तुम्हारी ही जिन से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। मियाँ बीवी का रिश्ता पीस ऑफ माइंड, सुकून कल्ब के लिए है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह फुरकान सूरह 25 आयत में 74 में हमको एक दुआ सिखाई गई है कि अल्लाह मेरी बीवी और मेरे बच्चों से मेरी आंखों को ठंडक अता फरमा। मियाँ बीवी का रिश्ता अज़दवाजी ज़िंदगी का रिश्ता काहे के लिए है? सुकून कल्ब के लिए, आंखों की ठंडक के लिए। कुछ घर अगर वो बॉइलिंग चेम्बर्स बने में उबलते हुए चेम्बर्स वो ये सुधर जाएं, ये घर हमारे अगर टूटे फूटे हों, बिखरे हुए हों, उसके बाद में हम कोई ख्वाब नहीं देख सकते इस्लाह का। इस्लाह माशरा के बगैर हम कोई तरक्की का ख्वाब नहीं देख सकते। याद रखिए, बच्चों का जो मामला है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। माँ बाप के ताल्लुक़ से, बहुत सारी जिम्मेदारियों के ताल्लुक़ से यही बातें होती ये हैं। लेकिन एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा और फिर मैं बच्चों आपकी तरफ आ रहा हूँ कि आम तौर पर जो है माँ बाप ये कोसते रहते हैं कि यार पड़ोस के बच्चे बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा जो है कमज़ोर है, पढ़ाई में पढ़ता नहीं है। पहली बात अब सुन लीजिए, इस धरती पे जितने बच्चे हैं उनमें से सिर्फ 5% बच्चे जो हैं वो जीनियस हैं, जीनियस एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंट। 20% बच्चे इंटेलिजेंट हैं, दोनों मिला के हो गए 25%। और 75% ह्यूज मेजॉरिटी 75% बच्चे जो हैं वो एवरेज, बिलो एवरेज, स्लो लर्नर्स, हत्ता के मेंटली रिटार्डेड हैं 75%। इसलिए आप ऐसा मत, अल्लाह तेरे को मैं ऐसा कोसते मत रही है, मैं ही मिली थी मेरे को ऐसा बच्चा दिया। 75% बच्चे हैं ऐसे। तो उसके लिए करना क्या है? सुन लीजिए, पूरे कुरान में कहीं पर भी अल्लाह ताला ने टैलेंट, जहानत की कोई गारंटी नहीं दी। एक भी आयत ऐसी नहीं है कि आपका बच्चा ज़हीन है, ज़हीन रहेगा, कामयाब हो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये गारंटी से अल्लाह ताला ने ली है सूरह नज्म सूरह में 53 आयत नंबर 39, 40 और 41 में। अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, और ये कि उसकी कोशिश देखी जाएगी, और ये कि उसके लिए उसका अज्र दिया जाएगा। कोशिश बराबर कामयाबी, एफर्ट्स इज इक्वल टू सक्सेस, ये कुरान की इक्वेशन है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि टैलेंट की कोई गारंटी नहीं। कुछ माँ बाप, बम्बई में हमारा एक गाइडेंस सेंटर है, वहाँ पे आते हैं, मेरे बच्चा जो है उसने 75% मार्क्स दिया है, ऐसे बहुत अच्छी बात है। आगे बोलते मालूम है कितने स्टडी किया? खाली 15 दिन पढ़ाई किया और 75 मिला। बोला आपका बेटा बेवकूफ़ है, ना शुक्र है। इतना टैलेंट है कि 15 दिन से अगर उसको 75, अगर 3 महीने पढ़ा होता तो 85 मिले होते, अगर 6 महीने पढ़ा होता तो 95 क्रॉस किया होता। आप माँ बाप जो हैं
अपने बच्चों के टैलेंट को ग्लोरीफाई मत कीजिए। टैलेंट टिकेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेहनत टिकेगी, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत टिकेगी, उसकी गारंटी कुरान ने ली है। तो आपका बच्चा मेहनती है या नहीं है, आप उस पर आमादा कीजिए। टैलेंट बहुत होशियार, बहुत ये मत, बहुत मेहनती है या नहीं है, ये आपको ये करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मैं 2 पॉइंट प्रोग्राम उन माँ बाप को दे के जा रहा हूँ जिनके बच्चे एवरेज, बिलो एवरेज, स्लो लर्नर्स हैं, पढ़ाई में होशियार नहीं है। और उसका 2 पॉइंट्स हैं कि हद दर्जे मेहनत और हद दर्जे सब्र। हद दर्जे मेहनत, खूब मेहनत, और हद दर्जे सब्र। सब्र करने का है। घर के लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, अरे क्या बहू ए टाइम 75% मार्क्स में मिले थे, तो तुम बोले थे अभी 80 क्रॉस करेगा, तो 75 के 70 हो गए। आपको सहना पड़ेगा, आपको हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हद दर्जे मेहनत और हद दर्जे सब्र। और नकल में अकल मारी जाती है। पड़ोस का बच्चा बहुत होशियार, मैं इसकी मिसाल दूंगा, तो बच्चा बहुत होशियार है, आपका बच्चा एवरेज, बिलो एवरेज, स्लो लर्नर है, उस दोनों एक ही सवाल याद कर रहे हैं, व्हाट वर द रीजंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 10 पॉइंट्स हैं। वो बच्चा बहुत होशियार है, 15-20 मिनट में 10 के 10 पॉइंट्स ने याद कर लिए, अपनी अम्मी को सुनाए, उसकी जो है वो पढ़ाई पूरी हुई। आपका बच्चा एवरेज वो है, बिलो एवरेज है, आधे घंटे हो गए, 5-6 पॉइंट याद हो गए, 5 पॉइंट हो गए, 6ठे पॉइंट पे बोलता है अम्मी जरा पहला वर्ड ना, पहला वर्ड। तो जर्मनी, हाँ जर्मनी ने बेल्जियम पे अटैक कर लिया। फिर अम्मी एक पहला वर्ड, हाँ हिटलर ने नाजी पार्टी, यानी 5 पॉइंट्स याद आ गए। उसके बाद में उसको लुकमा देने के बाद आगे आगे गाड़ी उसकी बढ़ती है। वो बच्चा होशियार है, उसके 20 मिनट में स्टडी पूरी हुई, 10 के 10 पॉइंट्स याद हुए। आपका बच्चा एवरेज है, पौना घंटा हुआ, 1 घंटा, सवा घंटा हुआ, 5-6 पॉइंट्स के आगे गाड़ी नहीं बढ़ती है। अब अम्मी क्या करेंगी, क्या करेंगे अम्मी, ले धड़ाधड़, दे धड़ाधड़, कान के नीचे लाल कर देगी उसको। अम्मी अपने बेटे को क्यों मार रही है, सोचो जरा। अम्मी अपने बेटे को इसलिए नहीं मार रही है कि घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे से उसको इतने याद नहीं हो रहे हैं। अम्मी अपने बेटे को इसलिए मार रही है कि पड़ोस के बेटे को जल्दी क्यों याद हो गया। हम अपने दुखों से इतने परेशान नहीं हैं जितने दूसरों के सुखों से परेशान हैं। यार वो सुखी क्यों है। नकल में अकल मारी जाती है, याद रखिए। तो इसके लिए सुनिए, ये अल्लाह ताला का मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक, इंसानी समझ के बाहर। आपका बच्चा एवरेज, बिलो एवरेज, स्लो लर्नर है, उसको अच्छा बनाने के लिए आपने जब 1 कदम आगे बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला उसमें 10 कदम की बरकत देते हैं। 1 = 10। अरिथमेटिक इंसानी समझ के बाहर है। आपको कोशिश करते रहना चाहिए, और बच्चों को नकल करने की बजाय उस पर आप मेहनत मेहनत मेहनत, सब्र सब्र सब्र। सब्र को कम मत समझिए। कुरान में कई जगहों पर जहाँ जहाँ नमाज का जिक्र है वहाँ सब्र, नमाज सबसे पावरफुल हथियार है, उसके साथ साथ सब्र को जोड़ा गया। मतलब इतना ही पावरफुल सब्र है। सब्र का मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं है, याद रखिए। सब्र का मतलब कितने ही नामुवाफिक हालात हैं उसके बावजूद उसको जो है वो फेस करने का है। ये माँ बाप का रोल इतना अहम और इतना इम्पोर्टेंट है। अब बच्चों, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। नंबर 1 बात यह बच्चों कि आपके सामने कोई मंजिल, कोई गोल आपके सामने होना चाहिए। हम मुसलमानों के सामने 2 गोल हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल है, एक शॉर्ट टर्म गोल है। बच्चों, हमारा लॉन्ग टर्म गोल ये है, the boy in the middle, you can go 99.99% बच्चे पूरे अटेंटिव हैं, बिल्कुल खामोश रहिए। इंडिया समय पर मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @इंडिया समय 17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया समय को।